हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सैगल मेथड के अकॉर्डिंग सीपिया देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इट हैज़ अ ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग टेंडेंसी। तो सीपिया वुमेन जब आएगी, आप उसमें देखोगे वो खुद ब खुद रोने लगेगी। यहाँ पर सीपिया में हमें बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा वीपिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है। अब ये ना आप उसकी आवाज़ से ही पता लगाओ। जो सीपिया की जो वुमन आएगी उसकी टोन से आप पता लगाओ। उसकी टोन क्या होगी, बहुत सैड, धीमी निकल रही होगी, बिल्कुल भी टोन में उत्साह नहीं होगा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि हम ये चीज़ें जो होती हैं ये हमें हेल्प करती हैं रेमेडी को पकड़ने में। ठीक है, टोन कैसी है किसी रेमेडी की, तो आप इसकी टोन देखोगे तो अगर ये रोई नहीं आपके सामने तो इसकी टोन में बहुत ज़्यादा सैडनेस होगी, जैसे बेचारी कितनी परेशान मायूस है। ठीक है, रुआंसा सा इसका स्वभाव होगा, वीपिंग टेंडेंसी होगी। A sepia patient may tell you she was grown up in a strict environment in which she was not allowed to speak or tell about her wishes. एक सीपिया पेशेंट ऐसे स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट्स में आपको एक सीपिया पेशेंट बता सकती है कि वो ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो हुई है जहाँ पर उसको बोलने की आज़ादी नहीं थी, या वो बता ही नहीं सकती थी कि वो मतलब उसकी जो भी इच्छाएं होती हैं कि मुझे ये कपड़े लेने हैं, वो कपड़े लेना है, तो वो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती थी, इतना स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट था। यहाँ पर जैसे काफ़ी सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पर क्या 3 लड़कियाँ हो गई, तो वहाँ पर क्या इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा फिर वहाँ पर स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट रहता है, उनको बोलने की आज़ादी नहीं होती, जैसे गाँव देहात में हम देखते हैं। तो इस तरीके के एनवायरनमेंट से सीपिया का पेशेंट आ सकता है। पर हमें प्रेजुडिसाइज़ नहीं होना है कि सीपिया का पेशेंट हमेशा ऐसा ही होगा। ये एक कॉमनली सीन एस्पेक्ट है। ठीक है, और नो वन हैज़ आस्क्ड हिम अबाउट हिज विशेस, ऑलवेज ही हैज़ टू ओबे अदर्स। या दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि कभी किसी ने उसकी इच्छाओं के बारे में नहीं पूछा। जैसे कि कोई एक गरीब मज़दूर है जिसके घर में काफ़ी सारे सदस्य हैं। अब वो क्या करता है, वो पूरा दिन काम करता रहता है, दूसरों की जो भी जैसे घर चलाना है सब उसको, उसके ऊपर सब लोड है घर चलाने का। सारी जो लोगों की बातें होती हैं वो चुपचाप उन सबको मानता रहता है, सबकी बातों पे ध्यान देता है और अपनी इच्छाओं, उसकी इच्छाओं पर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, अपनी इच्छाओं के बारे में, अब उसकी खुद की इच्छा क्या है उसके बारे में कोई नहीं पूछता। ठीक है, सब वो सबकी सुनता है पर उसकी इच्छाओं के बारे में कोई भी नहीं पूछता। दिस फीलिंग स्टार्ट स्पेशली फिजिकली और मेंटली ड्यूरिंग सिक स्टेट। तो ये फीलिंग क्या होती है, ये फीलिंग आने लगती है उसके अंदर जब वो अपनी सिक स्टेट में होता है। जैसे कि वही पर्सन है जो मजदूर है जिसकी इच्छाओं के बारे में कोई नहीं पूछता, तो उसके मन में ये आता है कि मैं सबकी बात मानता हूँ और मेरी इच्छाओं के बारे में कोई नहीं पूछता, जब सीपिया सिक स्टेट में होता है। बिफोर डैट पेशेंट लिव्स टेकिंग इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। उससे पहले वो उसको एज अ पार्ट ऑफ लाइफ ले रहा था कि भैया मेरा काम है काम करना, अपना परिवार चलाना। तो उससे पहले वो इस चीज़ को अपने एज अ पार्ट ऑफ लाइफ ले रहा था, मतलब काम में लगा हुआ था, अपना जो भी काम है बिना सोचे कर रहा था, बिना ऐसा ख्याल सोचे कर रहा था। बाद में जो वो सिक स्टेट में आता है उसे ऐसा ख्याल आने लगता है कि यार मैं सबकी सुनता हूँ, सबकी इच्छाएं पूरी करता हूँ और मेरी इच्छाओं का किसी को ध्यान नहीं है। वन क्वेश्चन वाई शी थिंक्स अबाउट इट नाउ। पेशेंट से अब देखो, अब आप डॉक्टर ने क्वेश्चन पूछा कि वो ऐसा क्यों सोचती है, तो पेशेंट कह सकता है इट वॉजेंट अफेक्ट, मतलब अब ऐसा वो क्यों सोचती है। ठीक है, अब क्यों सोचती है वो ऐसा। द पेशेंट में से इट वॉजेंट अफेक्टिंग मी अर्लियर बट नाउ when I think that how I was made to obey everyone and was not allowed to show my emotion, I suffer. तो ये पेशेंट कहती है ये बात मुझे पहले अफेक्ट नहीं करती थी, मतलब जैसे कोई लेडी है वो अपना पूरा घर का काम कर रही है, पूरे दिन लगी हुई है घर संभालने में, तो वो कहती है ये बात मुझे पहले अफेक्ट नहीं कर रही थी, पर जब मैं अब इसके बारे में सोचती हूँ कि मैं कैसे अभी बचपन से कैसे मैं सबका मतलब पूरा भी अपने ससुराल आई तब सेवा कर रही हूँ, उससे पहले थी तब मैं सबका बात सुन रही हूँ, एंड मैं कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाई। मैं क्या सफ़र करती हूँ, क्या मेरी फीलिंग्स रहती हैं, मैं कभी उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती। देन फर्दर when asked now if
शी कैन शो हर इमोशन और रिवोल्ट अगेंस्ट इट। तो अब क्या करते हैं, डॉक्टर पूछते हैं पेशेंट से कि क्या वो अब अपने इमोशन शो कर पा रही हैं या उसके खिलाफ वो विद्रोह करती हैं। तो पेशेंट रिप्लाई करती है, आई हैव नो आइडिया हाउ टू आर्ग्यू। मुझे लड़ना बहस करना नहीं आता एज इन माई लाइफ, कभी मैंने करा नहीं, आई नेवर डिड इट। आई हैव नेवर ओपन माई माउथ अगेंस्ट एनी वन, मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। बचपन से, फ्रॉम द चाइल्डहुड, आई वॉज टोल्ड टू ओबे एंड आई हैड एक्सेप्टेड इज द पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे बचपन में सिखाया जाता है ना लड़कियों को कि तुम्हें अपना मुंह बंद करके बैठना है, ज़्यादा बोलना नहीं है, तो बस वही। तो ये कह रही है कि मुझे वही सिखाया गया बचपन से और मैंने उसी चीज़ को फॉलो करा। नाउ आई वॉन्ट टू से बट आई कैन नॉट, अब मैं कहना तो चाहती हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को, जैसे इसके अंदर गुस्सा है कि यही इतना काम क्यों करती है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं इसके मन में, जो भी फीलिंग्स हैं, ये उनको कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही है। आई डोंट नो हाउ पीपल कैन आर्ग्यू और फाइट फॉर दियर राइट, मुझे नहीं पता कि लोग कैसे लड़ लेते हैं, कैसे झगड़ लेते हैं अपने अधिकार के लिए। नाउ आई थिंक दैट आई शुड हैव रिवोल्टेड बट नाउ इट्स टू लेट, अब मुझे लगता है कि मुझे पहले विद्रोह करना चाहिए था, मतलब इस बात का खिलाफत करनी चाहिए थी, पर अब बहुत देर हो गई है। आई डोंट हैव करेज, अब मेरे पास साहस नहीं है, और स्ट्रेंथ टू फाइट, ना ताकत है लड़ने की। आई क्वाइटली एक्सेप्टेड इफ समवन टेल्स मी दैट आई एम रॉन्ग, आई सिंपली एक्सेप्ट इट एंड डोंट आर्ग्यू। तो ये कहती है कि अब मैं, कोई भी मेरे को कहता है कि मैं गलत हूँ तो मैं उसको सीधा सीधा स्वीकार कर लेती हूँ और मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करती। सो यहाँ पर कौन कौन से रूप बने, देखो, डोमिनेशन, लॉन्ग टाइम फॉर, मतलब अगर आप देखो यहाँ पर क्या है कि सब उसको डोमिनेट कर रहे हैं, उसको जो बोल रहे हैं वो सीपिया, पेशेंट को जो बोल रहे हैं वो बेचारी सीपिया वही कर रही है। तो डोमिनेशन, लॉन्ग टाइम फॉर। देन हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ, क्या कर सकती है वो, स्वीकार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती, एक बेबस सी फीलिंग उसके अंदर आ रही है, हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ। कॉवर्डाइज, भाई अपने ओपिनियंस ही, अपनी फीलिंग्स जो हैं वो सब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, कॉवर्डाइज। सैडनेस, रेस्पिरेशन विद इम्पेंडेड, अब इसको समझते हैं, सैडनेस, रेस्पिरेशन विद इम्पेंडेड, यानी कि इतनी ज़्यादा सैडनेस है, इतनी ज़्यादा सैडनेस है कि वो खुल के जी ही नहीं पा रही है, खुल के रेस्पायर ही नहीं कर पा रही है। नाउ डिल्यूजन, पुअर ही इज़, अब हमें यहाँ पर साफ साफ उसकी पुअर स्टेट दिख रही है। डेस्पेयर एग्जिस्टेंस अबाउट हिज मिजरेबल, डेस्पेयर यानी कि निराशा, उसकी ये जो यहाँ पर एग्जिस्टेंस है, आप देख रहे हो ना कि कितनी दयनीय स्थिति है, तो यहाँ पर उसके मन में क्या है, बहुत निराशा है उसकी इस दयनीय स्थिति के लिए, ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है। पैथेटिक, बहुत, जिस पे बहुत ज़्यादा आपको दया है, ठीक है। The interesting part is, in spite of dominance or feeling suffocating, Sepia keeps quiet, not because she ill, but she doesn't know how to revolt. अब देखो यहाँ पर क्या आता है कि डोमिनेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम में जो रेमेडीज़ हैं सबका अलग अलग अडॉप्शन होता है। तो यहाँ पर सीपिया का अडॉप्शन क्या है, देखो, इतने ज़्यादा डोमिनेंस के बाद, इतनी ज़्यादा घुटन, फीलिंग ऑफ सफोकेशन, भैया उसके पास कोई आज़ादी ही नहीं, देखो ना, सैडनेस, रेस्पिरेशन विद इम्पेंडेड, कोई आज़ादी ही नहीं है बोलने की, ठीक है, घुटन, ठीक है, रेस्पिरेशन इम्पेंडेड क्या होगा, घुटन महसूस हो रही है, फीलिंग ऑफ सफोकेशन है, तो यहाँ पर क्या है, उसको कोई भी आज़ादी नहीं है बोल्डली बोलने की, अपने इमोशन शो करने की। तो यहाँ पर इतने फीलिंग ऑफ सफोकेशन के साथ भी, डोमिनेंस के साथ भी, सीपिया का अडॉप्शन क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अडॉप्शन क्या है किसी पेशेंट का। तो यहाँ सीपिया क्वाइट है, इसलिए नहीं कि वो हार मान गई, बट उसे विद्रोह करना आता ही नहीं है। यही जो उसकी फीलिंग है, यही उसकी हेल्पलेसनेस की फीलिंग है कि भाई वो विद्रोह नहीं कर सकती, ठीक है। So we have to keep in mind that unlike Pulsatilla, Sepia doesn't yield, यानी पल्सेटिला क्या करती है, हार मान लेती है, बट सीपिया हार नहीं मानती, ठीक है।
सीपिया इज़ अ वीक पर्सन, यानी देखो सीपिया हार नहीं मानती है एंड शी इज़ अ वीक पर्सन ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी। उसके अंदर आपको ना मैं बताती हूँ, एक केस बताती हूँ। तो वहाँ पर क्या था कि जैसे सीपिया का जो पेशेंट थी, ठीक है, उसके एग्ज़ाम थे, उसका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था, उसको फिर भी पढ़ाई करना पड़ रहा था, मुंह में पूरे छाले थे एंड शी वॉज लाइक, उसने अपना वो जो भी काम था वो साइड में रख दिया एंड शी वॉज लाइंग स्टिल एंड आवाज़ ऐसी बहुत ज़्यादा पुअर, बहुत ज़्यादा जैसे मिज़रेबल कंडीशन में, उसको इतनी बर्निंग हो रही थी, इतनी मिज़रेबल कंडीशन थी उसकी। तो वहाँ पर क्या आप देख देख सकते थे, वहाँ पर लैक ऑफ एनर्जी आप देख सकते थे, ठीक है। जैसे बोलने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो रही है, ऐसी सीपीआई की कंडीशन आती है जहाँ उसकी आवाज़ से आपको लगता है कि यार कितनी एनर्जी लग रही है बोलने के लिए भी। एंड ऑलवेज नीड सपोर्ट ऑफ फैमिली, तो इसको हमेशा अपने फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, विच फील्स लैकिंग इन विच फील्स इज़ लैकिंग पार्ट इन लाइफ। और उसको अब देखो डिल्यूजन पुअर ही इज़ मैम, वो पुअर में, पुअर का क्या मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी होना। तो यहाँ इसको फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत होती है और इसको इसी चीज़ की कमी महसूस हो रही होती है कि यार मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। तो आपको समझ आया, सीपिया को हमेशा सपोर्ट, जैसे कि देखो इधर जैसे कोई लेडी है, ठीक है, वो पूरे दिन भर बहुत काम करती है, बहुत काम करती है, उसके बच्चे उसके नाक में दम करते हैं। तो यहाँ पर वो चाहती है कि बच्चे उसको सपोर्ट करें, थोड़ा हेल्प करें काम में, नहीं, कोई हेल्प नहीं करता। तो यहाँ ये जो स्टेट होती है डैट इज़ डिल्यूजन पुअर ही इसकी स्टेट आती है एंड शी नीड्स द सपोर्ट ऑफ द फैमिली, जो उसको मिलता नहीं है। सो वट एवर सीपिया नीड्स इट कैन नॉट आस्क ड्यू टू, अब वो जो भी सीपिया को चाहिए होता है, अब भाई वो पूछ क्यों नहीं रही है कि उसको जो भी चाहिए, वो सीधा सीधा बोल क्यों नहीं रही कि मुझे ये चाहिए। प्रोबेबली तो यहाँ पर सबसे पहला आता है टिमिडिटी। ये फॉलोइंग रीज़न है, ठीक है। पहला रीज़न है टिमिडिटी। प्रोबेबली ड्यू टू इन हर टिमिड नेचर others fail to understand her needs or does not cooperate her in problem as they don't see the seriousness of her problem। देखो सीपिया क्या होती है, टिमिड होती है, हिचकिचाती है, ठीक है, वो अब दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने में हिचकिचाती है। और इसी टिमिडिटी की वजह से जो लोग होते हैं वो उसकी जो उसको नीड्स हैं उसको समझ नहीं पाते। भाई किसी को सपने थोड़ी आते हैं, तो वो लोग उसको समझ नहीं पाते कि इसको चाहिए क्या, उसको कोऑपरेट नहीं कर पाते और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सीरियसली भी नहीं लेते। शी फील हर्ट बाय द इनडिफरेंस एटीट्यूड ऑफ हर फैमिली। तो पहले क्या होता है, फैमिली उसके प्रति इनडिफरेंट होती है। आज समझिए इस बात को, पहले फैमिली उसके लिए इनडिफरेंट है, यानी उसकी जो इच्छाएं हैं, उसका जो दुख सुख, फैमिली को उससे कोई मतलब नहीं है कि हाँ भाई सीपिया इतने पूरे घर का देखभाल कर रही है, हाँ कर रही है, उसको क्या चाहिए, उसने खाना खाया है नहीं, इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पहले उसकी फैमिली का इनडिफरेंस, ठीक है, इनडिफरेंस एटीट्यूड्स है, यानी कोई जैसे कि कोई फ़र्क ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या, बट वो फिर भी पोलाइटली उनके साथ बिहेव कर रही है, ठीक है। सीपिया रूड नहीं होती लोगों के साथ, ठीक है, अपने घर वालों के साथ रूड नहीं होती वो। तो यहाँ सीपिया फिर भी उनसे पोलाइटली बिहेव कर रही है, उनका सारा काम कर रही है, खाना बना के दे रही है, सब कर रही है। भले ही लोग उसके साथ कैसा बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उसके सुख दुख को कुछ नहीं पूछ रहे एंड वो फिर भी सबके काम कर रही है। She can only request them to help her cooperate with her but cannot say it authoritatively। तो वो सीधा सीधा उनके मुंह पे नहीं बोल पा रही है कि आप मुझे कोऑपरेट करें, ठीक है। CPA patient cannot dominate and always feel helpless due to non-cooperative nature of the others towards her। तो CPA patient डोमिनेट नहीं कर सकती औरों को, वो हमेशा हेल्पलेस फील करती है उसके
जो परिवारजन होते हैं उनके नॉन कोऑपरेटिव नेचर की वजह से। फिर उसको अकेलापन महसूस होता है, शी फील्स अलोन एंड इन अ प्लेस वेयर नो वन पेज अटेंशन टू हर और नोटिसेस हर सिकनेस। तो उसको ऐसा लगने लगता है बाद में कि वो अकेली है, किसी को उस पर ध्यान नहीं, कोई उसको नोटिस नहीं करता। द पेशेंट हमेशा लो स्पिरिट रहती है, मतलब बहुत कम एनर्जी। ठीक है, एक होता है बहुत वाइवेशियस पर्सन जो फुल ऑफ एनर्जी के साथ, हाई स्पिरिट के साथ आपके पास आएगा। सीपिया बिल्कुल लो स्पिरिट के साथ आपके पास आएगी। It seems to her as if she could not endure such miserable existence any longer. ऐसा लगता है कि अब उससे ये दयनीय स्थिति और बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। सो यहाँ कौन कौन से रूब्रिक बने? डिल्यूजन अलोन ग्रेवयार्ड, शी इज़ अलोना। ठीक है, ग्रेवयार्ड क्या होता है? एक टूटी फूटी जगह, ठीक है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, मतलब ग्रेवयार्ड का कोई यूज़ नहीं होता है, ऐसी टूटी फूटी जगह, वहाँ पर वो अकेली है, एक टूटी हुई जगह। डेस्पेयर एग्जिस्टेंस अबाउट हर मिजरेबल, एब्यूज सेक्सुअली बीइंग, एब्यूज यानी ट्रीट बैडली सेक्सुअली बाय सेक्सुअल मीन्स, बीइंग द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस टेकन प्लेस। इन सेक्सुअल अब्यूज़ देयर इज़ अ मिस यूज़ ऑफ पावर। तो जब भी हम सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कोई एक पावरफुल पर्सन जो उसको डोमिनेट कर रहा है, वो मतलब पावरफुल पर्सन या जो जो भी डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेटिंग पर्सन अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, और जिसके पास पावर नहीं है, जो कमज़ोर है, उसको उसका मिसयूज़ कर रहा है, मतलब उसको दबा रहा है। ठीक है, उसको दबाने का कोशिश कर रहा है। In such a state, mostly one feels helpless, weak or lack of strength to fight or revolt against it. तो अब जो weak person है, यानी कि जो सीपिया है, वो इस केस में helpless फील करेगी, कमज़ोर फील करेगी कि यार उसमें तो ताकत ही नहीं है विद्रोह करने की या लड़ने की। सीपिया पेशेंट को हमेशा ऐसा लगता है all her life she was being dominated earlier by her family members and now by her husband और children। यानी पहले जो उसकी चाइल्डहुड लाइफ थी, यूथ था, वहाँ पर उसकी फैमिली मेम्बर्स ने उसको डोमिनेट करा, और अब उसके जो हस्बैंड है और चिल्ड्रन है वो उसको डोमिनेट कर रहे हैं, जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सीपिया वीक है, उसके फैमिली मेम्बर्स स्ट्रॉन्ग हैं। If someone tries or even comes near to her to reassure or comfort, she would feel bad as it pinches her and she feels they are making fun of her। तो उसको ऐसा लगता है कि अगर जैसे कोई उसको कंफर्ट देने के लिए आता है, ठीक है, उसको रीअश्योर, नहीं भाई हम तो तुम्हारी बहुत केयर करते, तो उसको वो बात बहुत चुभती है। ठीक है, और उसको ऐसा लगता है यार ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। नाउ एक और रूब्रिक आता है, रिबेल्स अगेन पॉलिटिसिस। पॉलिटिसिस वो चीज़ होती है जो आपको खाना पीना दे रहे हैं। ठीक है, in this situation conflict arises in her because on one side, in spite of no one from others, she thinks that tries to do her best for others, देखो उसकी कोई भी मदद, एक कन्फ्लिक्ट सीपिया के मन में आती है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए सीपिया जो होती है ना एंटागोनिस्ट की स्टेट में आती है, जिससे हम नेक्स्ट में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट रहती है कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। ठीक है, एक तरफ उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है और दूसरी तरफ वो उनको, मतलब उनके इतना पेन के बाद भी उनके लिए बेस्ट करने की कोशिश करती है, और यही बात उसे बहुत दर्द देती है कि यार ये लोग मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, मैं फिर भी इनके लिए बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ऑन द अदर साइड शी कर्सेस हरसेल्फ, वो एक तरफ अपने आप को कोसती भी है कि यार मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा। वाई शी कैन नॉट बिहेव लाइक अदर मीन्स, मतलब जैसे बाकी सब लोग हैं मैं उनकी तरह बिहेव क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मुझे फ़र्क क्यों पड़ रहा है। नॉट टू टेक केयर फॉर दैम एंड रिमेन्स इनडिफरेंस टूवर्ड्स देयर नीड, मैं उनकी केयर, मतलब मैं उनकी केयर क्यों नहीं, मतलब ये उसके मन में रहता है कि वाई आई एम केयरिंग फॉर देम, मैं उनकी केयर क्यों कर रही हूँ, मुझे नहीं करनी चाहिए पर मैं फिर भी कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मैं भी उन जैसी, जैसे वो लोग इंडिफरेंट है, मैं क्यों नहीं हो पा रही ऐसा। एंटागोनिज्म विद हर सेल्फ, अब ये स्टेट आती है। नो वन ऑन वन साइड
She has a feeling to work for others, but this feeling is not true as it was before getting sick. एक साइड उसकी ये भावना रहती है कि वो लोगों के लिए काम करें, ठीक है, मतलब जो भी उसका परिवार वाले हैं, उसकी पहली फीलिंग बीमार पड़ने से पहले उसकी फीलिंग यही रहती है कि वो दूसरों के लिए काम करें. शी सेज अर्लियर आई वॉज डूइंग थिंग्स फॉर अदर्स और हेल्पिंग अदर्स विथ चार्म एंड केयर. और वो ना ऐसे डांसिंग, जब भी देखो सीपिया जो होती है ना वो एक रूब्रिक में डांसिंग, तो जब भी हम डांस, कोई भी डांसर डांस करता है तो वो मजबूरी में डांस नहीं करता, वो हमेशा इंजॉय करते हुए डांस करता है. तो डांस इज़ नॉट लाइक मजबूरी, इट इज़ लाइक इंजॉइंग समथिंग, इंजॉइंग द आर्ट ऑफ डांसिंग. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सीपिया पेशेंट होती है वो अपना काम जो पहले कर रही होती है वो बहुत इंजॉय करके कर रही होती है, उसको अच्छा लगता है सबकी केयर करना विथ चार्म एंड केयर. बट नाउ जब वो सिक हो जाती है तो उसको अंदर से विश आती है, मतलब अंदर से ऐसा लगता है दैट अदर पर्सन इन अर फैमिली शुड टेक केयर ऑफ देम सेल्फ विदाउट बॉदरिंग मी. अपने जो भी फैमिली वाले हैं उनको अपने काम खुद करने चाहिए, अपनी केयर खुद करनी चाहिए बिना उसको परेशान करे. जैसे कोई चाय, किसी को चाय चाहिए तो उसको खुद बना लेनी चाहिए, मुझे बिन परेशान करे. But when I see others are not paying attention to the work in house and not bothered about my sickness, I get depressed. फिर उसको ऐसा लगता है कि यार उसने चाय नहीं बनाई तो किसी ने अपने लिए चाय नहीं बनाई, ठीक है, सब ऐसे ही हैं. और वो बीमार है, उसको कोई देख भी नहीं रहा है. तो ये सब चीज़ें, ये सब परिस्थिति देखकर सीपिया डिप्रेस्ड हो जाती है एंड हेल्पलेस फील करती है एंड डू द हाउस होल्ड वर्क. अब किसने चाय नहीं बनाई तो उठ के सीपिया को ही चाय बनानी पड़ेगी. तो फिर वो हाउस होल्ड वर्क करती है, पर अब उसकी डांसिंग ख़त्म हो जाती है. जो पहले वो डांस कर रही थी मज़े से, मतलब पूरी अंदर की भावना के साथ, अब वो डांसिंग ख़त्म हो जाती है. अब वो मजबूरी में हाउस होल्ड वर्क करने लगती है. अब वो कहती है अगर मैं ये काम नहीं करूँगी, इफ़ आई विल नॉट वर्क देन आई नो नो बडी विल मेक एफर्ट टू वर्क इन द हाउस एंड द एंटायर फैमिली हैज़ टू मैनेज विदाउट फूड. अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो कोई भी ये काम करेगा ही नहीं और सबको भूखा रहना पड़ेगा. यानी अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो कोई खाना नहीं बनाएगा उठ के और सबको भूखा रहना पड़ेगा. तो यानी अल्टीमेटली बोथ सीपिया पर ही है, ठीक है. अब वो डांस करेगी, अब वो डांस करेगी नहीं, अब वो मजबूरी में काम करेगी. कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू हर सेंटेंस. अब हमें समझ में आता है इसका क्या मतलब हुआ कि सीपिया एंटागोनिस्ट है. अपने एक, मतलब उसका एक मन करता है कि वो सारे काम छोड़ के चली जाए, ठीक है, काम ना करना पड़े उसे, वो मतलब उनको बॉदर ही ना करे, ठीक है, बट उसको करना पड़ रहा है. तो दिस इज एंटागोनिज्म ऑफ सीपिया. कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी काम करने का मन नहीं करता फिर भी करना पड़ता है. कोई भी चीज़ करने का मन ना करे और फिर भी वो चीज़ करनी पड़े. तो डैट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशंस. जो कि जैसे कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, उसका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा फिर भी उसको करना पड़ता है. तो डैट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस आर वो मजबूरी, जिसे कहते हैं ना, मजबूरी में करना पड़ता है. कॉन्ट्राडिक्टरी स्पीच इंटेंशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू. देन ailments from disappointment, anxiety, others form delusions, starve, family will, indifference lies with eyes closed, bed remains and desire. ये सारे रूब्रिक सीपिया के हैं. यहाँ पर indifference lies with eyes closed की रूब्रिक है सीपिया का. इसको ज़रा समझ लेते हैं. indifference with eyes closed में क्या होता है कि सीपिया एक ऐसी स्थिति में आती है जहाँ पर वो सारी चीज़ों से आँख मूंद लेती है और इनडिफरेंस में चली जाती है. यानी अभी तक सब लोग उसके लिए इनडिफरेंस में थे, अब वो सबसे आँखें मूंद लेती है. मतलब कोई खाना बना रहा है तो बनाए, ना बनाए तो ना बनाए. ये बहुत बाद में ये स्टेज आती है. यानी कोई स्टूडेंट है, अब वो अपनी बुक साइड में रख देगा, लेट जाएगा, अब नहीं हो रही पढ़ाई, अब मुझे करनी ही नहीं है, ठीक है. तो इस तरीके की स्टेट, ये आप ऐसे देखो,
कोई एक मजदूर अपने फैमिली के लिए काम कर रहा, अब वो धंधे पे जाना ही बंद कर देगा। अब मुझे नहीं करना कोई धंधा वंदा, अब मुझे नहीं कमाना है इस फैमिली के लिए। ठीक है, तो दिस इज इनडिफरेंस लाइट विथ आइज क्लोज, यानी परिस्थिति से आंख मूंद लेना। किसी ने खाया ना खाया, नहीं खाया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। यहीं पर ही एक रूब्रिक और आता है, इनडिफरेंस टू लव्ड वंस। ठीक है, अब वो जो उसके प्यारे लोग हैं जिनके लिए उनने इतना करा, उनसे भी वो इंडिफरेंस की स्टेट में चली जाती है। और एक और आता है, एस्केप अटेम्प्ट्स टू फैमिली एंड चिल्ड्रन फ्रॉम हिज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, एस्केप अटेम्प्ट्स, तो अब वो उनसे भागना चाहती है, छुटकारा पाना चाहती है। देन अवर्जन टू फैमिली मेम्बर्स है, देखो आ गया ना, एस्केप अटेम्प्ट्स टू फैमिली फ्रॉम चिल्ड्रन अटेम्प्ट्स टू फॉरसेकन फीलिंग बिलव्ड, यानी उसको ऐसा लगता है कोई भी उसके पेरेंट्स हैं, वाइफ हैं, वो उससे प्यार ही नहीं करते। फ्रेंडलेस ऑफ फील्स ऑफ बीइंग एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम हर फैमिली। एलिमेंट्स फ्रॉम डिबाउचरी, डिबाउचरी का मतलब कोई मिस इन्फ्लुएंस, मिसलीडिंग इन्फ्लुएंस। ठीक है, मैलिशियस लव वन, जैसे कि नशा वगैरह होता है। ठीक है, जो सीपिया अगर मैन हुआ तो नशे की हालत में चला जाएगा। ठीक है, मैलिशियस लव्ड वंस टू, मैलिशियस यानी कड़वापन। ठीक है, कड़वाहट है। कंप्लेनिंग अदर्स ऑफ, एक्सप्रेसिंग डिससेटिस्फेक्शन। और क्लिनिकल फाइंडिंग्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीपिया का फीचर मिलता है कि वो फिज़िकल वर्क की वजह से बहुत लोड आना, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ नो प्रॉब्लम। मतलब क्या होता है कि सीपिया को काफ़ी बार हम देखते हैं कि फ़िज़िकल वर्क की वजह से ज़्यादा लोड आता है सीपिया पे, ज़्यादा एक्सर्टेड, ज़्यादा थकती है वो। दे लाइक समथिंग विच कैन डिस्ट्रैक्ट देयर माइंड, यानी कि कोई जैसे डाइवर्जन एमल्यूरेट्स, जैसे बुक पढ़ ली, टीवी देख ले तो उसको आराम मिलता है। ठीक है, फिर ये इरिटेबिलिटी के रूब्रिक्स हैं। इरिटेबिलिटी एक्सर्शन फ्रॉम्स, ठीक है, इट मेक्स हर इंडिफरेंट टूवर्ड्स मेकिंग हर डिस्टिंक्शन इन हर जॉब और टू राइज इन हर जॉब। देखो, अब इट मेक्स हर इंडिफरेंस टूवर्ड्स मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन फ्रॉम, मतलब उसको चिड़चिड़ापन लगने लगता है मेहनत करने से, तो वो जॉब पर जाना नहीं चाहती। ठीक है, मतलब अपना काम जो भी है वो करना नहीं चाहती। एम्बिशन लॉस ऑफ, अब उसका कोई भी उसकी महत्वाकांक्षा ही नहीं रह जाती भाई। Irritability differs from delusion, poor, neglected he is, unfortunate he is, poor he is, दुर्भागी है वो, गरीब है वो, एंड निगलेक्टेड, पुअर फीलिंग गरीब एग्जैक्टली नहीं होता, वो मैंने आपको बता दिया है काफ़ी बार पुअर फीलिंग क्या होती है। एंड निगलेक्टेड ही, जैसे उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। अंडरटेक थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशन, ऐसी चीज़ें करनी पड़े जो उसको उसको पसंद नहीं करनी। ठीक है, जो करना नहीं चाहती। फियर सोसाइटी ऑफ हिज पोजिशन इज, लोग क्या कहेंगे। हरी हेस्ट वर्किंग, जल्दी जल्दी करती है। ठीक है, सब काम। डिल्यूजन सिक बीइंग, इरिटेबिलिटी एक्सर्शन फ्रॉम, आ गया वही रूब्रिक, रिपीट हो रहा है। बात करोगे तो चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी स्पोकन टू व्हेन, मॉकिंग अदर्स आर, उससे ऐसा लगता है लोग उसकी मजाक बना रहे हैं। कंसोलेशन एग्रावेट, समझाओगे तो गुस्सा हो जाएगी। सिंपैथी दिखाओगे तो वो उसको पिंच करेगी। एम्बिशन लॉस ऑफ। In a nutshell, CPR patient exhausts herself to maximum for the welfare of her family, leading her to present condition of depleted health. She doesn't get support of her family as per her needs. She reacts irritability because of exertion. अब उसको इतना काम करना पड़ रहा है, इतना काम करना पड़ रहा है कि उसके मन में क्या होती है, चिड़चिड़ाहट होती है काम की वजह से, तो चिड़चिड़ापन आता है काम की वजह से। ऐसा लगता है उसको मैं ही अकेले सब काम कर रही हूँ, कोई मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो एक चिड़चिड़ापन उसको महसूस होता है। उसको ऐसा लगता है शी फील्स अदर्स हैव डिजर्टेड हर ड्यूरिंग हर नीड, जैसे उस पर किसने ध्यान ही नहीं दिया उसकी नीड्स के दौरान। शी बिकम्स टोटली इनडिफरेंस टू अदर्स एंड स्टार्टेड डिसलाइकिंग देम, फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब वो पूरी इनडिफरेंस बन जाती है और उनको नापसंद करना, अपने फैमिली मेम्बर्स को नापसंद करना शुरू कर देती है। अब उसको उसकी उसकी हेल्प जो चाहिए थी, उसकी फैमिली की हेल्प जो चाहिए थी, अब उसको वो भी नहीं चाहिए।
एंड दे स्टे इन अ पिटिएबल स्टेट फ्रॉम विच शी इवन डू नॉट वांट टू कम आउट। अब वो एक दयनीय स्थिति में चली जाती है और वहाँ से वो अब जिस इंडिफरेंस में वो चली गई है वहाँ से वो खुद बाहर आना नहीं चाहती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे केस। आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।